हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। बोला है यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10² A/1 + 10² A = cos² A - sin² A है या नहीं। ठीक है, हमको यहाँ पे इसको सिद्ध करना है। अब बताना है कि दोनों सही है कि गलत। तो यहाँ पे आपका 3 cot A का मान कितना दिया है जी, 4। यहाँ से आप cot A का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी, ये 4। इधर गुणा में है, इधर आ गया तो किस में आ गया जी, भाग में। ठीक है, यहाँ पे cot A का फॉर्मूला क्या होता है, पहले 10 का क्या होता है, P/B यानी लंब बटा आधार। तो इसका क्या हो जाएगा जी, आधार बटा में हो जाएगा लंब। ठीक है, देखिएगा इसमें आधार का मान 4 और लंब का मान 3। तो हम इसके लिए अब कर्ण का मान निकालेंगे। तो आ जाइए पाइथागोरस पग में से। ठीक है, पाइथागोरस पग में आखिर होता क्या है जी, पाइथागोरस पग में से, पाइथागोरस पग में होता है h का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहाँ पे h का मान चाहिए, p का मान कितना दिया है जी, 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना दिया है जी, 4, तो 4 का क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया जी, 4 का होल स्क्वायर, h² = 3 का होल स्क्वायर 9, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर 16, h², ये 16 9 कितना हो जाएगा 25 है, ये स्क्वायर था इधर आ गया तो रूट में चेंज हो गया। h का मान कितना आ गया जी, 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका LHS, ये हो जाएगा RHS। ठीक है, तो पहले LHS को हल करते हैं, उसके बाद से RHS को हल करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं LHS। LHS कितना चलेगा जी, 1 - 10² A बटा में 1 + 10² A। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मालूम होगा 10 का फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे चुकी में लिख दीजिए, इधर मत लिखिए। tan θ = फॉर्मूला क्या होता है जी, P/B। ठीक है, तो 1 - tan θ का फॉर्मूला P/B का क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर प्लस 1 + P/B का होल स्क्वायर। P मतलब लंब, B मतलब आधार। एक तो एक P का मान कितना दिया है जी, P का मान 3 और B का मान 4। तो हो जाएगा P का मान 3 और B का मान 4 का होल स्क्वायर बटा में 1 + P का मान 3 B का मान 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 - 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, यहाँ पे 1 + 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। भाग दीजिएगा 1 से, 16 मार्क्स में कटेगा, 16 में 1 से गुना कीजिए, 16 - 9 यहाँ पे हो जाएगा 16। भाग दीजिएगा 1 से, तो 16 मार्क्स में कटेगा, 16 में 1 से गुना कीजिए, 16 + 9। ठीक है, यहाँ देखिए 16 में से 9 गया, कितना आ जाएगा जी, 16 में से 9 आ गया तो 7, 7 आएगा ना जी। 7 बटा में हो जाएगा 16 बटा में 16 9 कितना होता है जी, 25 बटा में हो जाएगा 16। 16 16 खत्म, आपका कितना आ गया जी, 7/25। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पे ये वाला RHS लेके चलते हैं। तो अगला पेज ले लेते हैं। यहाँ पे LHS को आप लोग सिद्ध कर लिए। अब आते हैं यहाँ से RHS। RHS RHS कितना है जी, cos² A - sin²A। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है जी, B/H होता है, B/H होता है ना। तो इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होता है P/H का होल स्क्वायर। B का मान कोई बता दीजिए, B का मान 4, H का मान कितना है जी, 5 आया है। तो 4/5 का होल स्क्वायर, P का मान 3, H का मान 5 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना, यहाँ पे माइनस चल रहा है ना जी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर 25। एलसीएम लीजिएगा तो 25 ही हो जाएगा। 16 में से 9 हो गया 7, तो कितना आ गया 7/25। RHS का मान 7/25। यहाँ पे देखिएगा LHS का मान 7/25। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो LHS है और RHS है दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।